कनक ने डिसाइड कर लिया था कि वो आरोही को चैन से नहीं बैठने देगी। शिवाय और आरोही के बीच वो दरार डालकर रहेगी। उसने अपना प्लान एग्जीक्यूट भी कर लिया था। वो उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच गलतफहमी पैदा करना चाह रही थी, जिसमें उसने राज का इस्तेमाल किया था। पर राज इतना बेवकूफ नहीं था, वो उसकी चाल पहले ही समझ चुका था। जब शिवाय घर वापस आया तो उसे लगा कि सच में आरोही और राज अकेले रूम में कुछ और ही कर रहे हैं। वैसे तो वो आरोही पर शक नहीं करना चाहता था, पर कनक ने उसे मजबूर कर दिया था। लेकिन जब वो राज के रूम में पहुंचा और उसने आरोही को राज के साथ पुराने फोटोज देखते हुए देखा, तो एक बार के लिए उसे शर्म आ गई कि उसने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। वो अपनी वाइफ पर शक क्यों करने लगा, वो भी कनक की बातों में आकर। आरोही वहाँ पर उसके बचपन की फोटोज ही तो देख रही थी, गलत नहीं था। वो किस मुंह से आरोही को कुछ कहता या फिर राज को डांटता। उसे एहसास हो चुका था कि इस बार उसकी खुद की गलती है। कनक भी ये पूरा सीन देखकर दंग रह गई। उसने गुस्से में अपने मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था कि राज ने अभी तक चाय पी ली होगी और अभी तक ये दोनों एक दूसरे से चिपके पड़े होंगे, पर यहाँ तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया। मैंने तो उसकी चाय में दवाई की हाई डोज भी मिलाई थी ताकि उसका असर जल्दी हो। क्या करूं? वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी राज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कनक, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे हाँ, तुम्हारी बनाई हुई चाय यही रखी है, तुम वो पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए उसने वो चाय का कप कनक को दे दिया, जिसे देखकर उसके चेहरे का रंग और ज्यादा पीला पड़ गया। वो पैनिक करने लगी क्योंकि उसे पता था कि उसने चाय में दवाई मिक्स की है। वो चाय नहीं पी सकती थी। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, मेरा आज चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम ट्राई क्यों नहीं करते? मैंने स्पेशली अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई थी। वो समझ गई थी कि राज के साथ खेलना इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत चालाक है। उसे पहले ही समझ में आ गया था कि चाय के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने नहीं पी। पर उसे अब कैसे भी करके इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलना था, वरना राज उसे सच में वो चाय पिला देगा। राज को अब इस खेल में मजा आने लगा था। उसने जबरदस्ती करते हुए कहा, अरे क्यों नहीं? तुमने ही तो मुझे कहा था कि ये चाय स्पेशली तुमने मेरे लिए बनाई थी विद स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, तो फिर तुम खुद इसे क्यों नहीं पी रही हो? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें इसकी जरूरत है। चलो अब जल्दी से पी लो। कनक का शरीर कांप रहा था। वो अपनी थरथराती हुई आवाज में बोली, मैंने कहा था, मैंने कहा ना मुझे चाय नहीं पीना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? अरे नहीं नहीं, देखो तुम्हारे होठ तो पूरी तरह से सूख गए हैं और तुम कह रही हो कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। चलो, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जल्दी से इसे पी लो। राज ने इतना कहते ही वो चाय का कप जबरदस्ती कनक के हाथों में दे दिया। वो इतना पैनिक कर रही थी कि वो चाय का कप भी उसके हाथ में हिलने लगा था। राज ने फिर कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने हाथ की बनी हुई चाय को खुद ही पीने से मना क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ मिला रखा हो इसमें? हाँ बोलो। कनक ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब देखकर आरोही भी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर वो कैसे पीछे रहती। उसने भी कहा, अगर ऐसी बात है तो चाय पी लो, हमें भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम सच कह रही हो। उसने राज का साथ देते हुए कनक के ऊपर सीधा वार कर दिया था। कनक ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। इस वक्त वो इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो दोनों हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए थे। शिवाय साइड में खड़े होकर उन तीनों का यह तमाशा देख रहा था। जब कनक को कुछ समझ नहीं आया तो उसने रोना शुरू कर दिया। मासूम सा चेहरा बनाकर रोती हुई आवाज में बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप दोनों मुझे मिलकर परेशान क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि आप दोनों को मुझसे प्रॉब्लम है। आप लोग मुझसे बदला लेना चाहते हो। मैं ये चाय नहीं पी सकती क्योंकि 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 मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आप दोनों एक बीमार लड़की को परेशान कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना बोलते ही वो रोते हुए वहां से चली गई। कनक को ऐसा वहां से जाता देख राज और आरोही की हंसी कंट्रोल नहीं हुई। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। जब ये पूरा ड्रामा खत्म हुआ तो शिवाय ने फाइनली पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? राज ने उसे पूरी बात समझाते हुए कहा, भाई बात बहुत सिंपल है।
आपकी ये दूर की बहन फिलहाल भाभी की जगह लेना चाहती है। आपको पता है उसने आज कितनी बड़ी चाल चली। वो भाभी को आपकी नजरों में बुरा बनाना चाहती थी। उसने मेरी चाय में दवाई मिलाई थी और इसके बाद उसने जानबूझकर भाभी को मेरे कमरे में भेजा ताकि जब आप आए तो आपको हम दोनों एक गलत तरीके से दिखे। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनने के बाद शिवाय को भी बहुत गुस्सा आ गया। वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था कि कोई आरोही को फंसाने की कोशिश करे। उसके सामने कनक का असली चेहरा तो आ गया था, पर अभी उसने चुप रहना ही ठीक समझा। वो खुद कनक को ऑब्जर्व करना चाहता था। वो आरोही को अपने रूम में लेकर आया और उससे पूछा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कनक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? और मैंने तो पता नहीं वहां पर क्या क्या बोल दिया। आरोही ने कहा, तो क्या हो गया? मुझे पता था वो लड़की पहले से ही हमारे बीच में डिफरेंसेस लाने की कोशिश कर रही है। मैं बस थोड़ा सा चुप थी क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। पर आज तो आपको पता चल गया ना कि आखिर में वो कैसी है। शिवाय ने कहा, आरोही, कनक ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इसके बाद वो दोनों चुप हो गए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। शिवाय वापस ऑफिस चला गया। जब वो शाम को वापस आया तो उसने देखा कि आरोही ने ऑलरेडी खाना बनाकर तैयार रखा है, क्योंकि उसने आज सुबह प्रॉमिस किया था कि वो अपने हाथों से खाना बनाएगी। ये देखकर शिवाय को बड़ी खुशी हुई कि उसने उसके लिए ये सब किया। वो डाइनिंग टेबल पर आ गया और खाना देखकर आरोही से पूछा, क्या ये सब तुमने खुद बनाया है? आरोही ने भी हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है। अब आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। शिवाय बिना देर किए जल्दी से अपने कपड़े बदलकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। राज भी वहीं पर था, बस कनक आज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, पर किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। जैसे ही आरोही खाना लगाने लगी, कनक भागती हुई वहां से आई और उसने कहा, अरे आरोही, ये बॉक्स तो तुमने पीछे गार्डन में ही गिरा दिया था। शायद डिलीवरी वाले भैया ने तुम्हें ठीक से दिया नहीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गई। आरोही ने जब ये सुना कि कनक ने डिलीवरी बॉय का नाम लिया है तो उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कनक जानबूझकर वो सब कर रही थी। वो आरोही को सबके सामने एक्सपोज करना चाहती थी। शिवाय ने हैरानी से पूछा, डिलीवरी बॉय? कनक, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कनक ने तुरंत मासूम बनते हुए कहा, अरे आरोही ने ये सारा खाना अभी बाहर से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, तो जब वो डिलीवरी बॉय देने आया था तो शायद गलती से ये बॉक्स बाहर ही गिर गया होगा। मैंने देखा तो मैं आरोही को देने आ गई। ये सब सुन शिवाय आरोही को देखने लगा। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले जो खुशी थी वो बिल्कुल गायब हो गई थी। उसने बहुत डिसअपॉइंट होते हुए कहा, तो आरोही, इसका मतलब ये सब तुमने अपने हाथों से नहीं बनाया? आरोही की आंखें शर्म के मारे नीचे हो गई थी। उसकी शिवाय से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सर झुकाए हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी। वो मैंने खाना बनाने की कोशिश की थी पर वो सही नहीं बना, तो इसलिए मैंने बाहर से मंगवा लिया। इससे पहले कि शिवाय कुछ कहता, कनक बीच में ही बोल पड़ी, आई एम सॉरी आरोही, मुझे नहीं पता था कि ये बात किसी को नहीं बतानी थी कि आपने खाना बाहर से मंगवाया है। अगर मुझे पहले बता देती तो मैं किसी के सामने बोलती ही नहीं। आरोही गुस्से में बोली, कनक, तुम कभी अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती हो? कभी कभी चुप भी रहना चाहिए। पर शिवाय ने ज्यादा सीन क्रिएट नहीं किया और चुपचाप खाना खाने लगा। वहीं आरोही मन ही मन बोलने लगी, इस कनक की प्रॉब्लम क्या है? इसे क्या जरूरत पड़ रही थी ये सब बोलने की कि मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है? ये लड़की चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानती हूँ कि ये मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। कनक ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा, आरोही, तुमने मुझसे कुछ कहा? अचानक उसके इस सवाल से आरोही थोड़ा हैरान हो गई कि उसे कैसे पता चला कि वो उसके लिए अपने मन में कुछ बोल रही थी। कहीं उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे गया था? उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। डिनर के बाद जब शिवाय और आरोही अपने रूम में गए तब शिवाय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कनक ने आज जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। मुझे लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये सुन आरोही ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात है। अगर आपके मामू को पता चल गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाने देते हैं ना इस बात को। अगर आगे कुछ हुआ तो। उसने अपनी बात अभी कंप्लीट भी नहीं की थी कि तभी उनकी खिड़की पर किसी ने तेजी से पत्थर मारा और खिड़की का कांच टूट गया। कांच के टुकड़े हर जगह फैल गए थे। आरोही बुरी तरह से डर गई थी। उसने जल्दी से शिवाय को गले लगा लिया। उसकी डर के मारे चीख भी निकल गई थी। उन दोनों को यही समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया होगा। शिवाय जल्दी से विंडो के पास आया तो बाहर उसने देखा एक आदमी को जो उसी की तरफ देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था।
और खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। उसने दूर से ही शिवाय को सलाम किया और अपनी बाइक लेकर तुरंत वहां से निकल गया। आखिर कौन था यह आदमी जिसने शिवाय को पत्थर मारकर धमकी देने की कोशिश की थी? वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या ये वही आदमी था जिसे आरोही ने उस दिन देखा था? क्या करेगा शिवाय अब?